जितने भी छात्र छात्राएं 15 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100% अब वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। आपका परीक्षा हॉल में यही आने वाला है, जिसका सब्जेक्ट कोड कितना है 101 है। हिंदी का सब्जेक्ट कोड कितना है प्यारे बच्चों 101 है। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का यहाँ पर वायरल पेपर लेकर आ चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, जिसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपका 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। अब पूर्णांक जो है ना आपका 100 मार्क्स का रहने वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक क्वेश्चन जानेंगे जो परीक्षा हॉल में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, ठीक है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर बुढ़ापा का बात किया जाए कि बच्चा बिल्कुल बन जाता है, कौन सा यानी कि संज्ञा है, ठीक है। तो कौन सा संज्ञा, तो आपको याद रखना है ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, क्योंकि बुढ़ापा जो होता है भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, ठीक है। विशेषण आप लोग पढ़े होंगे, विशेषण के कितने मुख्य भेद है, तो 4 भेद है बाबू, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अपने यानी कि आपने क्या खाया, ठीक है। क्या कह रहा है, आपने क्या खाया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। इस वाक्य में जो है ना क्या और कौन सा सर्वनाम है, तो याद रखना है ये प्रश्नवाचक है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न का बात किया जा रहा है। देख सकते हैं प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पर ट्रिक लगाना है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भविष्यत काल यानी कि भविष्यत काल के कितने प्रकार के हैं। देखिए भविष्य काल पूछेगा तो ठीक है, इसमें भी आपको 3 ही याद रखना है। कितने भेद होते हैं, इसमें कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार का ही होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 15 फरवरी के दिन ये वायरल प्रश्न पत्र है, आपका 15 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर होने जा रहा है, उसी का यहाँ पर और समझिए कि वायरल और आउट क्वेश्चन पेपर यहां पर लेकर आ चुके प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द्योधन, ठीक है। क्या कहा है, द्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा। द्योधन का संधि विच्छेद का बात किया जा रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाए, यानी कि दधि जोड़ ओधन, ठीक है। क्या हो जाए, दधि जोड़ ओधन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये 100% आने वाला प्यारे बच्चों। इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइएगा। जो भी आपको वीडियो को फॉर्मेट के माध्यम से आपको मिल रहा है वीडियो, तो आपको समझिए 100% आउट क्वेश्चन पेपर और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए हिंदी में आपका जो है ना यही सब क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, राम ने, ठीक है, राम ने भिखारी को पैसे दिए, ठीक है। क्या करा, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य को यानी कि किस कारक की विभक्ति है, बताइए किस कारक का विभक्ति है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान, ठीक है। संप्रदान यानी भिखारी, राम ने क्या करा, राम ने भिखारी को, ठीक है, भिखारी को करा, को यहाँ पर ने, ठीक है। तो को में जो है आपको किस में होता है, संप्रदान में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष में कौन सा समास है। देखिएगा लौह पुरुष का बात किया जा रहा है, तो लौह पुरुष जो है कर्मधारय समास, ठीक है। क्या होता है, कर्मधारय समास, और माता पिता क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्जन, ठीक है। निर्जन जो है ना कौन सा उपसर्ग, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, बिल्कुल याद रखिएगा। निर्जन में जो है ना निर क्या उपसर्ग क्या कहता है, हमेशा कहता आगे रहेंगे, प्रत्यय क्या कहता है, हम हमेशा पीछे रहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, निर्जन क्या होता है, इसमें तोड़िएगा तो निर जोड़ जन, ठीक है। यानी कि निर हमारा क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग क्या हो गया हमारा निर हो गया, प्रत्यय क्या होगा हमारा जन हो गया, ठीक है। अगर हमें बात किया जाता है यहाँ पर प्रत्यय का, तो आपको क्या होता है, जन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जन का ऑप्शन नहीं दिया गया, यहाँ पर प्रत्यय पूछा ही नहीं गया, उपसर्ग पूछा गया। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानने से पहले ये भी बताएंगे कहाँ से आप लोग वायरल क्वेश्चन पेपर 100% आउट क्वेश्चन पेपर कहाँ से पा सकते हैं। परीक्षा से 3 घंटा पहले सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना शुद्ध है। शुद्ध शब्द इसमें से कौन से लिखा, सोनित जो है ना किस तरह से लिखा जाता है, तो सोनित जो है ना इस तरह से लिखा जाता है, सोनित, ठीक है। किस तरह से लिखा जाता है, सोनित, आपको इस तरह से इसमें शुद्ध वाक्य को आपको चुनना है, यानी शुद्ध शब्द को चुनना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए जो है ना किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो आय में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, आय में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है ना शुद्ध शब्द है। यहाँ पर बात किया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से वाक्य में से कौन सा वाक्य जो है ना शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द में से कौन सा, तो 11 का राइट जो आंसर हो जाएगा ना, आपके दर्शन कब होंगे। देखिए हमारा क्या कहा जा रहा है, आपके दर्शन जो है ना कब होंगे, ये आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा गया, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा, हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए हाथ साफ करना यानी कि चोरी कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना शुद्ध शब्द है ना, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो शब्द है ना वो शुद्ध शब्द लिखा गया है। तो ही यानी कि हितैषी जो होता है ना, किस तरह से लिखा जाता है हितैषी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन, अंतिम में कौन सा प्रत्यय बताइएगा। अंतिम में कौन सा प्रत्यय प्यारे बच्चों आपको बताना। ठीक है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना। तो क्या हो जाएगा अंतिम, यानी कि अभी भी आपको बताएं प्रत्यय उपसर्ग में क्या होता है, हमेशा क्या कहता है प्रत्यय हमेशा क्या कहता है पीछे रहेंगे, उपसर्ग क्या कहता है हमेशा आगे रहेंगे। ठीक है, तो अंतिम यानी कि क्या रहा इसमें लास्ट में अंतिम, यानी ई मारा है ना, तो कहाँ पर इम लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा बाबू, परीक्षा में यही सब प्रश्न आता है, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ भी सकते हैं, अगर आप लोग सही समझ में आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखते चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यानी कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। ठीक है, अष्टाध्यायी में जो है ना कौन सा समास है, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो बिल्कुल ए हो जाएगा, दिग्गु समास होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा दिग्गु समास, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में यानी कि बेरोजगारी का ये प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा भारत में जो बेरोजगारी और प्रत्यक्ष कारण जो होता है हमेशा जाति प्रथा को लेकर। ठीक है, कि हमेशा जो इस जात का जो ये काम करेगा उस जात का वही काम करेगा, इसके लेकर जो क्या होता है हमारा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो 17 नंबर क्वेश्चन करा, पेड़ पर यानी कि कमरा किसकी रचना, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, तो याद रखिएगा 17 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना विनोद कुमार शुक्ल का। ठीक है, किसका जी, विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, B.R. नारायण ने अपनी कहानी का अनुवाद किया था, B.R. नारायण। ठीक है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है ना नारायण। ठीक है, किसकी कहानी का अनुवाद किया गया, तो ये जो है ना किसका किया गया था, दही वाली मंगमा का किया गया। इसमें डॉक्टर नहीं है, इसमें B.R. अम्बेडकर ये अलग, ठीक है ये अलग है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अलग है। ठीक है, ये इसमें जो कहानी दही वाले मंगमा से लिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भीमराव अंबेडकर जो है जाति प्रथा यानी कि से लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ था बताइएगा। कवियत्री अनामिका का जो जन्म हुआ था ना 19 नंबर क्या हो जाएगा, तो 1961 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा, घनानंद किस भाषा के थे, तो घनानंद जो थे ना वो ब्रज भाषा के थे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था बताइएगा, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये किस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो खोखा के अनुसार, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, दारिश नामक सोने के सिक्के को भाड़ा यानी कि भरा घड़ा जो ना किसे मिला था प्यारे बच्चे, ये पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है ये जो मिला था ना वारेन हेस्टिंग्स को मिले थे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, ढाते विश्वास किस भाषा के अनुदेश, देखिए ढाते विश्वास जो है ना याद रखिएगा कि उड़िया कहानी से लिया गया, उड़िया से लिया गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, कौन सा कवि का पंक्ति है, तो याद रखिएगा नरे यानी कि रेनर मारिया रिल्फे का जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जीवनानंद दास की किस कृत यानी कि किस कविता को प्रबुद्ध यानी कि आलोचकों द्वारा रविदोत्र युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, किसके दी गई है, तो याद रखिएगा हमेशा यानी कि बनलता सेन का, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हृदय की शिक्षा हो जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपको बता देते हैं कि वायरल क्वेश्चन पेपर, आउट क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको जानना है, कहाँ पर मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए आपको कहाँ पर मिलने वाला है, तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले काम क्या करना है, आपको गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है। सबसे पहले
गूगल को ओपन करके यहाँ पर सर्च क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है उसी को आपको यहाँ पर सर्च करना है और यहाँ पर लिंक दिया गया, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है प्यारे बच्चों। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट, इसी ऑल सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है जी, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों, देख सकते हैं, या आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर बिहार बोर्ड मैट्रिक वायरल क्वेश्चन पेपर ऑल सब्जेक्ट दिया गया, ठीक है। इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन पेपर यहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल 100% रियल पेपर का, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सभी सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन पेपर जल्दी देखो, चाहे वो प्रथम पाली के विद्यार्थी हैं चाहे वो द्वितीय पाली के विद्यार्थी हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के साथ साथ यहाँ पर देखिएगा इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। सारा कुछ लिखा गया, आपका परीक्षा जो शुरू हो रहा है 15 से लेकर 22 तक परीक्षा चलेगी, ठीक है। आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद जैसे आप लोग यहाँ पर देखिएगा हिंदी का पेपर है तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, मैथ का पेपर है तो मैथ के पे क्लिक करेंगे, सोशल साइंस तो सोशल साइंस, विज्ञान है तो विज्ञान पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए सारा पेपर हिंदी का पेपर खुल जाएगा। इसमें बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है और आपको यहीं पर सारा पेपर आपको दिया जाएगा, डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, सारा कुछ यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसी वाले यहाँ पर ही आपका सारा आंसर की प्रोवाइड किया जाएगा जो कि परीक्षा से पहले यहाँ पर 2 से 3 घंटा, ठीक है, 2 से 3 घंटा पहले यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो बिल्कुल 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो राजस्थानी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी इसका आंसर आप बताइएगा। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थानी तो नहीं होगा, ठीक है, ये आपका नहीं हो जाएगा। आपको बताना उड़िया, गुजराती, कन्नड़, ठीक है। तो धरती कब तक घूमेगी इसका आप लोग कमेंट में जरूर आप लोग जवाब बताइएगा। इसका सही आंसर जो है ना क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पप्पाती का कौन सा रोग था, तो बिल्कुल याद रखिएगा पप्पाती का जो था ना वो कौन सा रोग था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है मेनिंजाइटिस का एक बीमारी होता वो था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी जो है ना अकादमी पुरस्कार मिला था, तो बिल्कुल याद रखिएगा दुष्चक्र के श्रेष्ठा यानी कि श्रेष्ठा को मिला था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम होता है, प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ था, तो बिल्कुल याद रखिएगा सबकी बुद्धि विदेशी हो गई थी, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नगर कहानी किस लेखक का रचिता है, देखिए नगर कहानी का जो ना बिल्कुल याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सुजाता है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा मनुष्य का जो है ना नाखून का प्रतीक जो होता है ना वो किसका प्रतीक होता है, तो बिल्कुल याद रखिए पाशवी यानी पशु के वृत्ति के समान होता है। पाशवी मतलब होता है पशु, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था ना बिल्कुल आपको याद रखना है कब हुआ था, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना 1907 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म क्या हुआ था, 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रहीरास यानी कि किसकी रचना है बाबू, तो याद रखिएगा रहीरास जो है ना गुरु नानक का रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन करा है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था जी, तो लक्ष्मी का बड़े पुत्र का जो नाम था ना वो अच्युत नाम था, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किसने बचाने की बात करता है, यानी कि किससे बचाने की बात करता है, ठीक है। तो 37 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, नदियों से बचाने का बात करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास जो था ना वो कब से कब था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1893 से 1914 तक था, बिल्कुल याद रखिएगा कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, कवि ने मालिनी को किसने कहा था, तो बिल्कुल याद रखिए राधा कृष्ण को बोला गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगू के अलावा उसकी माँ कितनी संतानें थी, देखिए मंगू के अलावा जिसके माँ की जो संतानें थी ना वो आपको उसकी संतानें 3 थी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अज्ञेय का जन्म कब हुआ था जी, बताइएगा। अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 1911 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो 43 का राइट आंसर उर्वशी का मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि परीक्षा में इसी टाइप का और इसी तरह का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 100% आउट क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं। नौबत खां ने इबादत यानी कि इबादत साहित्य कि कौन सी विद्या, बताइएगा कौन सी विद्या, तो याद रखिएगा व्यक्ति चित्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा 45 का राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो 7वीं पीढ़ी के हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीते के बेटों ने सीता को कितने रुपये यानी कि माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया गया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा 50 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए 8वीं सदी से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 47 क्वेश्चन हमने बताया है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाना होता है। तो आप लोग इस कमेंट में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हो। 47 यानी 47 में से कितने आप लोग सही ऑब्जेक्टिव किए, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और आपको ये भी बताएं कि कहाँ 3 घंटा पहले क्वेश्चन पेपर आउट क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इसके बारे में भी हमने जानकारी दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।